नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनेंगे, प्रेम की, बलिदान की और उन मुश्किल इम्तिहानों की जो किसी भी सच्चे रिश्ते को फौलाद जैसा मजबूत बना देते हैं। ये कहानी एक माँ की भी है, जिसे अपनी बेटी की खुशी के लिए बहुत बड़े, बहुत मुश्किल फैसले लेने पड़े। हाँ, ये कहानी मैं सुना रही हूँ तारावती। ये कहानी है मेरी बेटी मृगनयनी की और उस राजकुमार की जिसे मेरी बेटी का हाथ पाने के लिए सचमुच आग से गुजरना पड़ा। चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। तो मेरी कहानी शुरू होती है एक ऐसे प्यार से जिसकी इजाजत नहीं थी। बात है 20 साल पुरानी। मुझे एक बहादुर इंसान, एक योद्धा से प्यार हो गया। पर हमारे यक्षलोक में ना इंसानों और यक्षों का मिलना ये सख्त मना है। और जब हमारे प्यार का पता चला तो मेरे प्रेमी को मार दिया गया। मैं उस वक्त गर्भवती थी। मेरे अंदर डर बैठ गया कि यक्षराज मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो दिल पर पत्थर रखकर अपनी नन्ही सी जान मृगनयनी को मुझे एक गरीब लेकिन भले इंसान के दरवाजे पर छोड़ना पड़ा। अब ये समझना जरूरी है कि यक्षिणी होती क्या है। देखिए, हम अलौकिक प्राणी हैं। हमारे पास ऐसी शक्तियां हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकते। हमारी दुनिया, यक्ष लोक, इंसानी दुनिया से एकदम अलग है और इन दोनों दुनियाओं के बीच की लकीर को पार करना गुनाह माना जाता है। तो हुआ ये कि मेरी बेटी दो दुनियाओं के बीच पल रही थी। दिन में वो एक आम गांव की लड़की थी, अपने पालक माता पिता धनराज और सुमित्रा की लाडली। लेकिन हर पूर्णिमा की रात को उसके अंदर का यक्षिणी खून जाग उठा था। उसकी आंखें, उसके नाखून सब हरे हो जाते थे। ये एक ऐसा राज था जिसे वो सबसे छिपाए हुए थी, एक ऐसा बोझ जो वो बेचारी अकेले उठा रही थी। और मैं उसे हर पल, हर दिन बस दूर से देखती रहती थी, एक खामोश पहरेदार की तरह। प्यार भी था और बिछड़ने का दर्द भी। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रही थी जब उसकी किस्मत करवट लेगी, जब उसे अपनी असलियत का पता चलेगा। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। राजकुमार विशाल शिकार खेलते खेलते मृगनयनी के गांव आ पहुंचा और बस पहली ही नजर में उसे मृगनयनी से प्यार हो गया। उसे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ा कि वो एक गरीब मजदूर की बेटी है। उनका प्यार समाज के बनाए इन बंधनों से बहुत ऊपर था। विशाल का प्यार एकदम सच्चा था। जब उसके पिता राजा भानु प्रताप सिंह इस रिश्ते के खिलाफ हुए तो विशाल ने साफ साफ कह दिया, शादी होगी तो सिर्फ मृगनयनी से, वरना किसी से नहीं। अब बेटे की ऐसी जिद के आगे राजा को भी झुकना ही पड़ा। पर असली इम्तिहान तो अब आना था। पूर्णिमा की एक रात मृगनयनी ने हिम्मत जुटाई और विशाल को अपना वो गहरा राज बता दिया, अपनी हरी आंखों के बारे में, अपने नाखूनों के बारे में, सब कुछ। और पता है विशाल ने क्या किया? उसने एक पल भी नहीं सोचा, जरा भी नहीं झिझका और उसे वैसे ही अपना लिया जैसी वो थी। बस उसके इसी बेगरज प्यार को देखकर मैंने तय कर लिया कि इस लड़के को परखना तो पड़ेगा। देखिए, एक यक्षिणी माँ होने के नाते मैं अपनी आधी अलौकिक बेटी की शादी यूं ही किसी इंसान से नहीं होने दे सकती थी, जब तक वो ये साबित ना कर दे कि वो हर तरह से उसके काबिल है। इसीलिए मैंने उसकी 3 परीक्षाएं लेने का फैसला किया। शादी वाले दिन मैं सबके सामने आ गई। मैंने विशाल को एक प्याला दिया और कहा, इसमें जहर है। मैंने उससे कहा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम बच जाओगे। मृगनयनी चीखती रही, उसे रोकती रही, पर विशाल ने एक पल भी नहीं सोचा और वो प्याला पी गया। असल में वो जहर नहीं था, बस कड़वा पानी था। लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना उसने अपना सच्चा, निस्वार्थ प्रेम साबित कर दिया था। प्रेम की परीक्षा तो पास हो गई। अब बारी थी साहस की। मैं विशाल को अपने साथ पाताल लोक ले गई, यानी कि अधोलोक, एक बहुत ही खतरनाक जगह। उसे वहां 7 रातें अकेले गुजारनी थीं। हर रात एक नया खौफ, कभी डरावनी चीखें तो कभी 20 फुट लंबा सांप, कभी चारों तरफ से घेरती हुई आग। मैंने उसे बहकाने के लिए एक घायल नकली मृगनयनी का वहम भी पैदा किया, पर हर बार मेरी बेटी के लिए उसका प्यार उसे हिम्मत देता रहा और वो डटा रहा। पाताल लोक की वो भयानक आजमाइश पास करने के बाद अब बारी थी दिमाग की, बुद्धि की परीक्षा। ये ताकत का खेल नहीं था, ये तो दिल और दिमाग की गहरी समझ का इम्तिहान था। तो मेरी पहली पहेली थी ये, और इसने उसे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। और उसने जवाब दिया, प्रेम। बिल्कुल सही।
विशाल ने अपने तजुर्बे से ये जान लिया था कि प्यार ही है जो दिखता नहीं पर सब कुछ बदल देता है, और जिसे जितना बांटो वो उतना ही बढ़ता है। मेरी दूसरी पहेली उसकी भावनात्मक समझ को परखने के लिए थी। इसका जवाब किसी किताब में नहीं था, ये तो बस दिल की गहराइयों में ही मिल सकता था। और उसका जवाब था एक माँ। ये सुनकर सच कहूं तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने एक माँ के बलिदान को, उसकी ताकत को, उसके निस्वार्थ प्रेम को पूरी तरह समझ लिया था। उसने तो मेरी अपनी भावनाओं को शब्द दे दिए थे। और अब मेरी आखिरी और शायद सबसे मुश्किल पहेली। इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि उसके अपने हाल के तजुर्बे में ही छुपा हुआ था। उसने जवाब दिया, समय। पाताल लोक में जो 7 दिन उसने बिताए थे, उन्होंने उसे वक्त की कीमत सिखा दी थी। उसने ये महसूस कर लिया था कि जो वक्त एक बार चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता। और इसी जवाब के साथ उसने मेरी तीनों परीक्षाएं पास कर लीं। लेकिन इन परीक्षाओं का मकसद सिर्फ विशाल को परखना भर नहीं था। नहीं, इन परीक्षाओं ने उसे एक विजेता बनाने से कहीं ज्यादा उसे एक बेहतर इंसान बना दिया था। ये जो परीक्षाएं थीं ये कोई सजा नहीं थी, ये तो वो भट्ठी थी जिसने विशाल के किरदार को कुंदन बना दिया। उसने साबित कर दिया कि उसका प्यार सिर्फ कुछ दिनों का आकर्षण नहीं बल्कि एक अटूट वादा है। वो अब सिर्फ एक राजकुमार नहीं था, वो मेरी बेटी के लिए एक सच्चा, एक काबिल साथी बन चुका था। जब उसने तीनों परीक्षाएं पास कर लीं तो अब समय था उन्हें मेरा आशीर्वाद देने का और एक आखिरी फैसला लेने का। मैंने मृगनैनी को गले से लगाया और उसे अपना आखिरी तोहफा दिया, जो शायद एक माँ का सबसे बड़ा बलिदान था। मैंने अपनी सारी ताकत लगाकर उसके अंदर से यक्षिणी शक्तियों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, ताकि वो एक आम इंसान की तरह एक सुखी और महफूज जिंदगी जी सके। ये मेरे लिए अपनी ही बेटी से अपना अलौकिक नाता तोड़ने जैसा था, ताकि वो इंसानी दुनिया में हमेशा खुश रह सके। विशाल और मृगनैनी की शादी हो गई और उन्होंने अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताई। और मैं अपनी दुनिया में लौट आई इस सुकून के साथ कि मेरी बेटी महफूज है और एक ऐसे इंसान के साथ है जो उससे सच्चा प्यार करता है। सच कहिए, एक माँ को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं है, उसे हर दिन हर चुनौती में साबित भी करना पड़ता है। ये सोचने वाली बात है ना, कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी छोटी बड़ी परीक्षाएं होती हैं जो हमारे रिश्तों की असली मजबूती को सामने लाती हैं। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।